तो चलिए देखते हैं सेट बिहार से दरोगा के लिए सेट आपके लिए 7 है। चलिए तो फटाफट बनाइए आप लोग। आंसर क्या होगा मेरे भाई? पहला क्वेश्चन कहता है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर एवं लव रक्त नीति अपनाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बलबन के द्वारा अपनाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो उपज से कितना भाग होता था? इसका आंसर हो जाएगा 1/10 जो है भाग जो है हुआ करता था। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इलाही संवत की जो इलाही धर्म 1582 में हुआ था और इलाही संवत जो है 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका नाना फडणवीस को जाना जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तय किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए छठा सवाल क्या कहता है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो यह मदरसा की स्थापना जो है 1781 ईस्वी में किया गया था। चलिए सातवां सवाल देखिए क्या कहता है। सातवां सवाल कहता है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए आठवां सवाल देखिए क्या कहता है। आठवां सवाल कहता है कि प्रसिद्ध रंपाओं का विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो रंपाओं का विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए नौवां सवाल देखिए क्या कहता है। नौवां सवाल कहता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सुधार समिति का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका दादाभाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट सवाल। 10वां सवाल बने क्या कहता है। 1857 की क्रांति के दौरान कहता है कि फैजाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व। जब लिखिएगा बरेली से अजय मुल्ला था, फतेहपुर से लियाकत अली था। चलिए 11वां सवाल देखिए क्या कहता है। 11वां नंबर सवाल कहता है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था वह 6 जून 1946 को और कांग्रेस जो है 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर सवाल में कहता है कि भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका जेसे हिल्टन था। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? ताग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्ति हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है कि प्रसिद्ध राजवय जीवक किसके दरबार में रहता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार के दरबार में हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बने क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कहता है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना कब किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1938 में। चलिए 17 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 17 नंबर सवाल कहता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए बनाइए। 18 नंबर सवाल कहता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय पर कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सीमा शुल्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 20 नंबर कहता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया था। चलिए 21 नंबर देखिए कहता है भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो किसके बीच है? तो आपका मुंबई और पुणे के बीच जो है भोरघाट दर्रा। चलिए 22 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धारला जो सहायक नदी है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 23 में कहता है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो यह जो पंचवर्षीय परियोजना है यह किसकी परियोजना है? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए 24 देखिए कहता है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? कोयला भंडार के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चलिए लेकिन सबसे अधिक उत्पादन अगर पूछ ले तो उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषणा किया है?
तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया? तो आंसर हो जाएगा आपका 2000 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण हिमाद्री का सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा वह कुद्रेमुख हो जाएगा। अगर उत्तर सह्याद्री का पूछ ले तो कालसूबाई हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 27 में सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता? 8 राज्य से गुजरता है, इसमें आपका आंसर कौन हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है जावा सागर हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सुंडा जो है जुड़ता है। चलिए सुंडा जल संधि हो गया। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र जो है माना जाता है? तो अफ्रीका महादेश को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। चलिए 30 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 30 में कहता है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 32 में सवाल कहता है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 33 में क्या कहता है? इसमें कहता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना जो 1962 में किया गया था। अगर पूछ ले इसरो की स्थापना तो 1900 कब हुआ था? तो इसरो का उसका स्थापना 1969 में हुआ था। चलिए 34 नंबर सवाल क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हो जाएगा आपका जनेवा। चलिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है उदय भूमि से किस महापुरुष के समाधि स्थल है? उदय भूमि का संबंध किससे है? तो उदय भूमि का संबंध जो है R.K. नारायण से है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए तो आंसर हो गया आपका K.R. नारायण से है। चलिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है। 36 में कहता है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो हो जाएगा आपका आंसर हो गया परमवीर चक्र। चलिए देखिए क्या कहता है रेणुका झील जो भारत के रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो है कहाँ पड़ता है आपका? यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए 38 में देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कहता है किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर्स कप का संबंध नहीं है, बाकी बात सब है। चलिए 39 में सवाल बने क्या कहता है। 39 में सवाल कहता है ओलंपिक ध्वज में सर्वप्रथम जो है ओलंपिक ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? तो 1920 में जो है सर्वप्रथम जो फहराया गया था। चलिए 40 नंबर क्या कहता है सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सूचना क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा R.C. क्लार्क को माना जाता है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 41 नंबर सवाल कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 70वां संविधान संशोधन के तहत। अगर पूछे दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी जो है दर्जा दिया गया था, तो नोट कीजिएगा वो 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है लोकसभा बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो है उसे स्थगित कर सकता है। चलिए 43 नंबर सवाल क्या कहता है किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो अनुच्छेद 122 के तहत जो है पूर्णतः निषेध है। चलिए 44 नंबर सवाल क्या कहता है। 44 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान को दशका में कितने प्रकार का न्याय का तो जो है 3 प्रकार का न्याय जो है वर्णन किया गया है। चलिए 45 में सवाल क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना जो है एवं प्रसारण मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए मिलाने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। कहता निम्नलिखित में से युग्म जो है कौन सही नहीं है? तो विधि के सम्मत प्रक्रिया ब्रिटेन और द्विसदनात्मक जो है USA जो है सुमिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 46 का A, ये दोनों जो है शामिल नहीं है। चलिए देखिए क्या कहता है बिहार में लोकसभा राज्यसभा की सीटें की संख्या कितना है? तो लोकसभा 40 है, लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना है? 16। आंसर हो गया B। चलिए नेक्स्ट। चलिए मैंने क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सहकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1983 में किया गया था। चलिए 49 नंबर सवाल मैंने क्या कहता है। 49 नंबर सवाल कहता है 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा आपका सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता भारतीय राजनीति इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी तक 3 बार बुलाया गया। चलिए 51 नंबर सवाल क्या कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय का है। तो आंसर हो जाएगा इसका 62 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
कहता है दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1950 में पारित किया गया था। देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये जो है रूस में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बारबरी तथा जमुनापारी, कहता है बारबरी तथा जमुनापारी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो बकरी की प्रमुख नस्ल है। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, क्या न्यूमेरिकल है मेरे भाई। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ आरएसटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा। चलिए बना लीजिएगा, इस आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कहता है कि पेड़ पौधे की टहनियां को हिलाने पर फूल या पत्तों का गिरना न्यूटन के किस गति के नियम के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा पहला नियम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है प्रकाश का वेग कितना होगा? 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रैखिक संवेग। चलिए देखिए 60 में क्या कहता है, शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसके कारण होता है? तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है जब पानी में से बाहर निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। चलिए कहता है फोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर बने क्या हो जाएगा फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन जो है के द्वारा जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 63 में क्या कहता है। 63 में कहता है किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन जो है निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। 64 में क्या कहता है देखिए, इनमें से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है। चलिए 65 नंबर सवाल क्या कहता है, पीतल निम्नलिखित से किसका मिश्रण है? तो पिताजी याद रखिएगा तांबा और जस्ता का है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। कहता है समुद्र में गोताखोरों करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल बनाए क्या कहता है। कहता है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जो है निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम जो राइया सटाइवा है? तो किसका हो जाएगा? धान का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है? अनाज जो है सभी ग्रेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल जो है नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है माइलेज एंजाइम का स्राव जो है किसके द्वारा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ब्रिक के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोर्टेक्स एवं मेडुला कहा जाता है, मेडुला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किस विटामिन का रासायनिक नाम जो टेकोफेरॉल? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए कहता है मलेरिया परजीवी में से कौन सी अवस्था जो है सर्वाधिक संक्रामक है? तो बनाइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्पोरोजाइट जो है अवस्था जो होता है मलेरिया का सर्वाधिक संक्रामक होता है। चलिए समृद्धि। कहता है चर्चित पुस्तक कहता है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर द पोस्ट प्रोमिट वर्ल्ड के लेखक कौन हो जाएगा? पटमैगिक वर्ल्ड के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत पॉल चौधरी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 75 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 75 नंबर कहता है कि हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो जलाभिषेक अभियान का शुरुआत जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए 76 देखिए क्या कहता है। कहता है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई जो है जीता 21 वाला। चलिए कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कहाँ है? 139वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। कहता है कि विश्व गैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो आई लव जो है स्पैरो हो जाएगा, आई लव स्पैरो जो है इसका थीम था। चलिए 79 में सवाल देख क्या कहता है। हाल ही में गीतांजलि की पहली तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामिया लुहुशून हसन जो है बना। आंसर हो गया सी। चलिए 80 में देखिए क्या कहता है। 80 में कहता है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है किसका मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 82 में कहता है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म जो है अकाई पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है
कि किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा प्रणाली आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन क्या है आंसर, फटाफट बनाइए इसका। चलिए, तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर फिलीपींस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ और हाल जो है मिलकर जो है, तो इसका आंसर जो है डीआरडीओ हो जाएगा, हाल नहीं, सिर्फ डीआरडीओ जो है बनाया। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए इसका आंसर ठीक कर लीजिएगा, डीआरडीओ भारतीय सेना, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है किस जनवरी जो है किस में ओपन स्काईज विधि से जो है अपना जो है संधि से अपना जो है संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो ये किसने किया है? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपनी पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जो है कलख का आयोजन जो है किया गया? तो यह बिहार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जो है जायसवाल नियुक्त किया गया। चलिए 89 नंबर सवाल क्या कहता है। 89 में कहता है कि हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध जो है किससे है? तो इनका जो संबंध है किससे है, फटाफट आंसर बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैशन डिजाइनर से हो जाएगा। चलिए 90 देखिए क्या कहता है। 90 कहता है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना जो है लागू किया गया, तो यह जो है राजस्थान और कर्नाटक के द्वारा जो है लागू किया गया। चलिए कहता है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त जो घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर को घोषित किया है। चलिए 92 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 के तहत 67 हिंदी फिल्म जो है वह छिछेरों को चुना गया है। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 93 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? तो 21 का मेजबानी जो है इटली में हुआ था, 23 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चरण में देखिए क्या कहता है। कहता है केंद्र सरकार किस संस्था के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों का उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए जो है 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना जो है घोषणा किया है देने का? तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है, चलिए मैथ का सवाल है, बना लीजिए फटाफट इसको बना लीजिएगा। 96 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। चलिए 97 का आंसर जो आएगा वह 97 का आंसर नोट कर लीजिएगा, 97 का आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए 98 का आंसर मैथ बना लीजिएगा, 98 का आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए 99 का आंसर देखिए क्या होगा, 99 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर जो है बी हो जाएगा। तो यह था मेरे भाई आज का सेट नंबर 7 का 100 महत्वपूर्ण सवाल। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि 100 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो स्कोर आपका अच्छा जा रहा है। चलिए तो फिर मिलते हैं सेट 8 के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।